2 साल पहले ये साल्ट एंड पेपर पर काम करते थे। 24 दिसंबर 2019 को ये बाइक पर जा रहे थे। इनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से इनकी एक टांग चले गई। जब ये वापस नौकरी पर आए तो इनको जॉब पे नहीं रखा गया। जब मैं अच्छा भला था, मेरी नौकरी से पसंद है, इसने मुझे अपनी कोठी पे हायर कर लिया। उस टाइम बड़ा दुख होता है यार, जब मैं यहाँ पे खड़ा था और मेरे यहाँ पे ऐसे करके जाता होता था। अब वो पहचानता ही नहीं है मुझे। ये मेरा जख्म और जाएगा छोटे बच्चे, किराए का मकान। और जब मैं दूध पी, मैं उनको देखता था एक मंची पे बाप पड़ा हुआ है और उसकी लाद नीचे जमीन पे लेटी हुई, दूध के बदले पानी पी रही है। उस पे क्या गुजर रही है। मेरी मिसेज ने बेड भेज के मेरी पट्टियां की, वालदा की दवाइयां। जब वो मेरे से रात को पूछती है बेटा दवाई ले आए, तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाता। दूसरे में ये पूरी जिंदगी पाला पोसा बड़ा किया और मैं अब उसको तकलीफ है, मैं उसका साथ नहीं दे पा रहा। मेरे बच्चे इतने माशाल्लाह सफल हैं, वो ये कहते हैं बाबा हमें ये ले देंगे जब आपके पैसे आएंगे। जब मैं गाड़ियों से जैसे पूछता हूँ सर लेना है, मुझे आगे हाथ जोड़ दो, माफ कर दो यार। मैं तुमसे मांगा कि जो मुझे आप कह रहे माफ कर दो, वो मांगने वाला नहीं होता यार, हर कोई मजदूर। अस्सलाम वालेकुम, आरपी प्रोडक्शन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फलक शेख। नाजरीन, सेहत 1000 नेमत है। मैं कहूँगा 1000 नहीं बल्कि करोड़ हज़ार नेमत है। ऐसी कहानी हमारे सामने आज आई है इब्रार भाई की, जो मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं व्हील चेयर पे। आज से 2 साल पहले ये साल्ट एंड पेपर पर काम करते थे। ये जो मेरी बैक साइड पे आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है। तो नाजरीन, इनकी कहानी, इनके साथ क्या हुआ कि 24 दिसंबर 2019 को ये बाइक पर जा रहे थे। इनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से इनकी एक टांग चले गई और भी बहुत इनको चोटें लगी। जब ये वापस नौकरी पर आए तो इनको जॉब पे नहीं रखा गया। वजह सिर्फ ये कि इनकी माजूरी है कि ये माजूर हो चुके थे। तो इनसे जानते हैं इनकी कहानी कि अब ये क्या फ़ील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इब्रार भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। बेहतर हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इब्रार भाई, ये बताएं कि ये जब वाक़या हुआ उस टाइम आपकी क्या कैफियत थी और किस तरह वाक़या हुआ, किसकी गलती से हुआ? ये एक जस्ट ग्रिश्के की गलती से मेरा ये एक्सीडेंट हुआ है। 2019 में 12वें महीने 24 तारीख को मैं यहाँ पे साल्ट एंड पेपर पे एज ए गार्ड था। यहाँ से ड्यूटी से फारिग हुए हूँ तो सिस्टर के घर जा रहा था। तो सर्दी बहुत थी, मैं ट्रक के बैक साइड पे चला, एक रिश्केला आया, उसने मुझे साइड मारी है तो मैं ट्रक के नीचे आ गया। जब ट्रक के नीचे आया हूँ, मेरी वहाँ पे टांग मौके पे ही ख़त्म हो गई, सारी कट गई थी। तो फिर जब ये टांग आपकी मौके पे ख़त्म हुई, जब ट्रक के साथ टक्कर हुई, उस टाइम आपकी क्या कैफियत थी? कौन दिमाग में चल रहा था? क्या ख्यालात थे ज़हन में? किस तरह के सवालात अपने आप से आप कर रहे थे जब इस तरह ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ? उससे पहले बस दिल में हो रहा था यार ये ना हो कोई पीछे आके टक्कर ना जाए, कोई लग ना जाए। मैं उसकी वजह से बचने के लिए ना दोनों ट्रकों के सेंटर में आ गया। मैं क्या साइड पे हो जाऊँगा, वो दूसरा ट्रक ओवरटेक कर रहा था। तो जब बीच में रिश्का घुसा है, बस उसके बाद जब ट्रक ऊपर से गुजरा है उस टाइम तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। फिर एकदम जब ट्रक गुजर गया ऊपर से एकदम खड़ा है, फिर उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। अच्छा, तो ये साल्ट एंड पेपर पे जो आप काम करते थे रेस्टोरेंट में, इसकी कहानी बताएंगे थोड़ी सी? क्या मामलात हुए आपके साथ? मैं यहाँ 7 माह बाद आया हूँ। ज़ाहिर पता किराए का मकान था। 7 माह बाद मैं जब वापस यहाँ पे आया हूँ, मेरे ज़ख्म था, इतना ज़ख्म था मेरा जब मैं यहाँ पे आया हूँ। इनको मैंने आके मैं कहा चलो मेरी हेल्प हो जाएगी, हेल्प नहीं तो कोई नौकरी पे रख लेंगे। देखा किराए के मकान में कितनी देर आप गुजारा कर सकेंगे? एक बड़ी वालदा है, 2 बच्चे हैं, तो किस तरह सिस्टम चलेगा? ऊपर से लॉकडाउन भी लग गया, जो अपने थे वो भी साथ छोड़ गए थे। तो जब यहाँ साल्ट एंड पेपर पे आए, इन्होंने कहा ये अमला भी कुछ चेंज हुआ। उन्होंने कहा ये आपको हम नहीं जानते, आप ना डिफेंस साहब के घर चले जाएँ। साहब के घर गया हूँ डिफेंस वाई ब्लॉक 249 में। उन्होंने बकारी समझ के साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा ये गार्डन ने कहा नहीं आपको साहब नहीं मिलना चाहते, आप यहाँ से चले जाएँ। अच्छा, पहचाने नहीं आपको कि आपने कभी इधर काम भी किया? जी, वो कहते आप चले जाएँ जी, आप साहब नहीं मिलना चाहते। अगर कैमरे लगे हुए हैं वो देख सकते थे। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ से चले जाएँ। तो बड़ा मायूस होकर वापस आया हूँ। अच्छा, तो जो आपके अपने थे वो सहारा बने कि उनके असली चेहरे आपके सामने आए जब ये वाक़या हो गया? असली चेहरे सामने आए। मैंने ना ये मेरा ज़ख्म और जाएगा छोटे बच्चे, किराए का मकान। और जब मैं दूध पी, मैं उनको देखता था एक मंची पे बाप पड़ा हुआ है और उसकी लाद नीचे ज़मीन पे लेटी हुई, दूध के बदले पानी पी रही है। उस पर क्या गुजर रही है। मैं इस वजह से यहाँ से वहाँ चारपाई से उठ के वापस आया हूँ। मैंने अल्लाह के अपना बेड घर का बेच दिया, या मेरी मिसेज ने बेड बेच के मेरी पट्टियाँ की। इतने पैसे नहीं होते डॉक्टर की पट्टी करा सके, मेरी मिसेज ने मेरी पट्टी की। मैं वापस यहाँ पे बूढ़ी वालदा, ज़ाहिर बात है वो मेरा गम देख देख के वो और ही ज़्यादा बुरी हो गई थी। वो मेरे यकीन करो वो भी चारपाई पे हो गई थी। वापस यहाँ पे मैं कहा चल मेरी हेल्प होएगी।
मगर इन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। एक सामने दुकानदार था, उसने कहा यार आपने हिम्मत नहीं आती, उसने मुझे ये सामान दिलवा दिया है। ये अच्छा, ये जो सामान है जिसमें आपने USB भी बेच रहे हैं, की चेन्स हैं, मास्क हैं, और ये अपने आप व्हील चेयर पर लगा के सेल आउट कर रहे हैं, कितना कमा लेते हैं आप दिन में चल फिर के? कुछ भी नहीं कमाया जाता। ज़्यादा कोई ले लेता है, कोई नहीं लेता। कोई ले लेता है, उसकी मेहरबानी 100-150 रुपये जाएगा, ज़्यादा हैंड फ्री 200 रुपये की है। अब 200 रुपये में क्या गुजर बसर होएगा? 300 में मेरे बच्चे का दूध जाता है, किराए का मकान है, वालदा की दवाइयाँ हैं। जब वो मेरे से रात को पूछती है बेटा दवाई ले आए, तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाता कि उसने मुझे पूरी ज़िंदगी पाला पोसा बड़ा किया है, उसने मेरे हर चीज़ दुख के साथ दिया, और मैं अब उसको तकलीफ़ है, मैं उसका साथ नहीं दे पा रहा। और ये मैं जानता हूँ, जब मेरा खुदा जानता है। बेगम वैसे ही आपके साथ वफादार है, साथ चल रही है? बिल्कुल, मेरे बेगम बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। उसे मैं बता रहा हूँ अपना मेरी वॉशरूम तक, मेरा पट्टियाँ, उसने हर चीज़ उसने मेरे साथ दिया है, और अभी तक वो मेरा साथ दे रही है। वो जैसी औरत नहीं है इस दुनिया में, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको। मैं बहुत उससे खुश हूँ। खुश हैं? एक पल में आपकी ज़िंदगी जो थी वो बदल गई, एक लम्हा ही वो लगा, किसको कसूरवार समझते हैं? वो ट्रक वाले को, अपने आप को, या ये साल्ट पेपर वाले को? मैं किसी को, ये मेरे नसीब में लिखा हुआ था, ये मेरे नसीब में थी। मैं हालांकि इससे पहले मैं ऐसे दुबई रह गया हूँ। दुबई मैंने इतनी अच्छी लाइफ देखी, इतनी अच्छी लाइफ देखी, कोई हद ही नहीं। ये मैं गाड़ियों से जैसे पूछता हूँ सर लेना है, मुझे आगे आगे हाथ जोड़ दो, माफ़ कर दो यार। मैं तुमसे मांगा कि जो मुझे आप कह रहे हैं माफ़ कर दो यार, मैंने आपसे कुछ मांगा तो नहीं, आपके कभी गाड़ी का शीशा तो नहीं खड़काया कभी मैंने आज तक किसी गाड़ी का शीशा नहीं। जस्ट 2 बार ही पूछता हूँ लेना है, नहीं लेना साइकिल मोड़ लेता हूँ, और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो यार। मैंने आपसे क्या मांगा? कहीं तो ऐसे धुड़काते हैं यार, इसका मतलब मजदूर हो गया, वो मांगने वाला हो गया यार। वो मांगने वाला नहीं होता यार, हर कोई मजदूर। या हम आपके साथ भी ट्रेजिडी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। मैंने इतनी अच्छी लाइफ देखी, इतनी अच्छी ज़िंदगी देखी। दुबई में क्या करते थे काम आप? मैं खयात काम करता, खयात कहते दर्जी को। अच्छा, दर्जी का काम करता था ऐसे। वहाँ पे यहाँ पे मेरे से कुछ और बात हुई, एग्रीमेंट, वहाँ पे जाके कुछ और एग्रीमेंट था। अच्छा, मतलब वो लाइफ बहुत अच्छी थी, हैप्पी लाइफ थी, पैसे अच्छे कमा रहे थे उधर? बिल्कुल अच्छे कमा रहा था, सब रिश्तेदार आते ही जाते थे, सब पूछते थे। अब तो वो ही है, कोई भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं आता। अब मेरी ज़िंदगी में बस यही है, मैं हूँ, मेरी मिसेस है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा भाई है। तो किराया निकल आता है जो, कितना किराया आपके घर का? 15,000 रुपये मेरे घर का रेंट है। तो वो निकल आता है इस ये सब बेच के, हैंड फ्री वगैरह, मास्क बेच के, किराया, और बच्चों के, ज़ाहिर बात है बच्चे मांगते तो होंगे चीज़ें कि पापा मैंने जिंगर खाना है, पापा मैंने ये खाना है, पापा मैंने ये करना है, पापा मैंने पढ़ना है, मुझे ये चाहिए, इस तरह की डिमांड तो वो करते होंगे। बिल्कुल डिमांड करते हैं। मेरा भाई किराया भर देता है, जाएगा वो जाएगा कितना कमा लेता है, वो किराया जस्ट भर देता है, और मैं घर का जो गुजर बसर इसे कर लेता हूँ। जब बच्चे चीज़ मांगते, मेरे बच्चे इतने माशाल्लाह सब्र हैं, वो ये कहते हैं बाबा हमें ये ले देंगे जब आपके पैसे आएंगे। बस कोई अगर महीने में 1-2 महीने में कोई ऐसे लोग आते हैं, अच्छे लोग, जो 1000-500 दे देते हैं, जो मैं अपने बच्चों की जो उनकी ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश वो यही करते हैं, पेंसिल ले दें, कापी ले दें, यही होती है उनकी। जहाँ 100 रुपये की गाड़ी 50 रुपये की गाड़ी, वो भी मैं पास टाइम नहीं लेके दे पाता। तो बेगम फरमाइश करती है आपसे? नहीं, वो नहीं करती, वो बिल्कुल भी नहीं करती। वो ख्याल रख रही है, अभी भी साथ है? बिल्कुल साथ है। ऐसी मैं कहता हूँ औरतें बहुत कम हैं दुनिया में। तो ये जो मालिकान हैं साल्ट एंड पेपर के, जो मैनेजर हैं या ओनर हैं, मालिक हैं, तो उनसे रब्ता आपने किया नहीं? मतलब कहा नहीं उनको जाके यार मैं माजूर हो गया हूँ, तो मुझे आप नौकरी दें या मुझे कोई थोड़ा मुआवजा दें, मैंने आपके साथ काम किया है? कोई एग्रीमेंट आपके पास है उनका? उनका मेरे पास 30 लेटर है, मेरे पास 30 लेटर है आपके पास? मेरे पास 30 लेटर अभी तक। क्यों नहीं आपने दिखाया, या पुलिस के पास क्यों नहीं गए, ये मामला क्यों नहीं किए? जैसे मैं गरीब आदमी हूँ, वो इतना ऊंचा आदमी है, वो तो पैसे लगा कुछ भी कर लेगा। जब मैं अच्छा भला था, मेरी नौकरी से पसंद है, इसने मुझे अपनी कोठी पे हायर कर लिया है। अब मजदूर हो गया हूँ, वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे गुजरता है, यहाँ से होटल में आता है, मगर वो देखता तक नहीं है। ऐसे भी है, वो देखता भी नहीं है। और मैं जब उस टाइम बड़ा दुख होता है यार, जब मैं यहाँ पे खड़ा होता था और मेरे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जाता रहता था, और अब वो पहचान ही नहीं रहा। अब वो पहचानता ही नहीं है मुझे, जैसे मैं पता नहीं क्या हो गया उसके लिए।
जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ यार। नाजरीन, आपने देखा कि कहानी सुनी इब्रार भाई की, बहुत ही तल्ख और दर्दनाक कहानी है। मैं इसको ये कहूँगा कि वो रो भी रहे हैं और परेशान भी हैं। तो स्क्रीन पर ये जो नंबर चल रहा है, इस पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर रब्ता करें इब्रार भाई से। आप देख सकते हैं इनकी एक टांग नहीं है, हादसे में इनकी टांग कट गई थी, और मैं यही कहूँगा कि इनकी हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आप मदद करें, क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया में कितने गम हैं और अपने कितने कम हैं, बात उतनी सी है। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बयान करूं, मैं आपसे क्या बात करूं। तो नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो आपने देखी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इब्रार भाई की हेल्प हो सके, और आरपी प्रोडक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।